हेलो, गुड इवनिंग डियर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप पढ़ने के लिए फिर से 9 बजे हाजिर हुए उसके लिए। तो कैसे हैं आप लोग, पहले तो ये बताइए, उसके बाद चक्रव्यूह समझते हैं इसका। गुड इवनिंग सभी को। और 1 मिनट का वेट कर लेते हैं जिससे और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाए। जितने ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही मजा आएगा क्वेश्चन को चलाने में। हाँ जी, चलिए कल की क्लास को कंटिन्यू करने की हम बात करें तो लास्ट क्लास में जो क्लास नंबर 132 था उसके अंदर हमने एक चीज देखी थी कि एक क्वेश्चन छोड़ा था कि इस क्वेश्चन को रिवॉर्ड करना है और आंसर देना है। करेक्ट। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि इसका जवाब देना है और रिवॉर्ड करके उसको प्रॉपर तरीके से लिखना है। ठीक है, ये हमने बोला था। और इसमें जो स्टूडेंट जिनके कमेंट आए उनके मैं नाम बोल रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से इस बात को भी समझेंगे। जो इसमें जिन लोगों के कमेंट्स आए थे उनकी मैं बात कर रहा हूं और उनको मैं एक पॉजिटिव बात भी कहना चाह रहा हूं जिन्होंने भी इसमें कमेंट किया उसके लिए। वन मिनट प्लीज, बस मैं देख ही रहा हूं। इसमें जो कमेंट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अभी तक इसमें देखा जाए तो 25 स्टूडेंट्स ने कमेंट किए। नेहा राजवंशी जी ने, शालिनी शर्मा, डोलोन नाम की एक आईडी है उन्होंने, स्वर्णलता मैडम जी ने, सूरज जी ने, प्राचिका, सजनी, रेखा, रजनी, नेहा, राधे श्याम जी, एकता फोगाट, जानवी शर्मा, तनुश्री, मुकेश चौधरी, नीरज शर्मा, बी बॉयज करके कुछ है, इसके अलावा ज्योति, इन स्टूडेंट से, मतलब इनमें से भी जो जवाब दिए हैं वो मुश्किल से 20 स्टूडेंट होंगे। क्या होंगे? 20 स्टूडेंट होंगे। बाकी ने इस बात को हवा में टाल दिया। बाकी ने इस बात को हवा में टाल दिया। अरे भाई, किसका सिलेक्शन होना था? किसके लिए पढ़ रहे हो आप? एक बात बताइए, अपने लिए पढ़ रहे हो या मेरे लिए पढ़ना था आपको? क्या करना था आपको? देखिए, बहुत सारे टीएसएल के लोगों के भी ये दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी अच्छी चीज गुरुजी मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट उतार रहे हैं तो ये हमको कहीं नुकसान ना कर दे, हमको कहीं नुकसान ना कर दे। ठीक है, हमको कहीं नुकसान ना कर दे। तो कल देखा जाए तो कम से कम 1200 व्यूज इसके हो चुके हैं, मतलब कम से कम देखा जाए तो 1000 स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंच चुकी है। और हम देखा जाए तो 90 तो हम लाइव ही थे, 90 स्टूडेंट्स तो लाइव ही थे। उसमें से ओनली 20 स्टूडेंट्स ने कमेंट किया। सही गलत की तो बात दूसरी है। ओनली 20 स्टूडेंट ने जो सवाल दिया था वो बताया, मतलब उस पर चलने की कोशिश की। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की पहली स्टेप है जो मैं बता रहा हूं, उस पे चलने की कोशिश की। कितने ने? करीब 1000 लोगों तक पहुंचा होगा, आधे मान लेते 500 पहुंचा होगा। उसमें से ओनली 20 ने इस पे चलने की कोशिश की। सोचिए, ओनली 20 ने ही इस पे चलने की कोशिश की, तो आप सोचिए कि क्या हाल हो गया है। ठीक है, मतलब हद मार के
5% स्टूडेंट्स ने, ठीक है, 5% स्टूडेंट ने इस पे काम करने की कोशिश की। तो ध्यान से समझना, टीचर कोई कितना भी बड़ा हो 5 to 10% से ज्यादा लोगों को नहीं समझा सकता। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि खुद पढ़ना ही नहीं चाहता है स्टूडेंट। अरे 45 स्टूडेंट्स आप जो लाइव हो, अभी क्लास स्टार्ट की है, क्यों नहीं किया आपने? क्वेश्चन को रिवॉर्ड करके क्यों नहीं भेजा अभी तक आपने? मैं टीएसएल वालों से बात करने जा रहा हूं। क्यों अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो तुम? क्यों अपने मां बाप के साथ धोखा कर रहे हो? अरे आपके लिए ये क्लास शेयर की थी, क्यों इस क्वेश्चन को रिवॉर्ड करके नहीं दिया आपने? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए अभी। क्यों नहीं दिया? ऐसा क्या काम आ गया कि तुमने इस क्वेश्चन को रिवॉर्ड नहीं किया? अरे कब तक अपने आप के में अपने आप की पीठ में छुरा घोंपोगे? कब तक अपने मां बाप से बेईमानी करते रहोगे? क्यों नहीं किया? अपने लिए करना था ना। 2 दिन नहीं किया, पूरे 8 से 9 महीने करना होगा। 8 से 9 महीने करना होगा। 55 स्टूडेंट्स है ना, मैं हर वो स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, कोचिंग की पूरी बाउंड्रीज को तोड़ के मैं ये बात कर रहा हूं। पूछिए अपने मन से, क्यों नहीं किया आपने? एज पर प्रोमिस मैं यहां पे खड़ा हूं कि मैं कल आपको पढ़ाने आऊंगा और मैं आया यहां पे। क्यों नहीं किया आपने? मेरे पास 1000 बहाने हैं नहीं आने के, और मैं तो पहले से कमा रहा हूं। ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए? पहले वही कीजिए, फिर यहां क्यों समय खराब कर रहे हो? बड़ा दुख होता है एक टीचर को जब ये चीज देखता है। हम भी समझते हैं कि तुम तो चलते जाओ, कोई उसका आंसर दे या नहीं दे। अरे बात तो सही है, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आंसर नहीं देने से क्या होगा? फेल हो जाओगे। मैं ये चाहता हूं, मेरी ये आत्मा ये चाहती है कि आप लोग आपके मां बाप का सहारा बनो बुढ़ापे में। आप लोग अपना सहारा बनो। दूसरे के सामने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके ऐसे जॉब के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहे पड़े, ये चाहता हूं मैं ये नहीं कह रहा मत लीजिए, मत लीजिए हमारे यहाँ पे एडमिशन, मत कीजिए कुछ भी। अरे फ्री की चीज तो कर लो, उसमें पैसे लग रहे हैं क्या? बेहद शर्म की बात है कि टीएसएल के ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने भी इसको इग्नोर किया, स्पेशली बैच 7, बैच 9, 100 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं। क्यों नहीं इस पे कमेंट आया? क्यों नहीं इसको रिवॉर्ड किया? अरे फर्स्ट स्टेप है। क्या सोचते हो तुम, क्वेश्चन करना आ गया तुम्हें? एक बार नोट सेट दोगे, गर्मी उतर जाएगी। नॉर्थ सेट पे 3000 रैंक लाके 4000 रैंक लाके सिलेक्शन को सिलेक्शन मत समझो। यदि अंदर 500 आती है ना तो ही बात है, नहीं तो सब सिलेक्शन भाई चांस हुआ है, चॉइस नहीं है ये। बंद कर देते हैं इन क्लासेज को यदि साथ ही नहीं दे सकते तो। अरे झांक के तो देखो अपने जिगर में, झांक के देखो कि तुम अपने आप से बेईमानी कर रहे हो, अपने माँ बाप से बेईमानी कर रहे हो। क्या उखाड़ोगे मेरा इसमें नहीं करके? पूरे धूमिल हो जाओगे तुम। मेरे तो फिर भी 5 से 10% बच्चे निकल जाएंगे, इनकी फोटो छाप दूंगा कि ये निकल गए, ये निकल गए। बाकी का क्या क्या होगा? बाकी का पता है आपको? अपने साथ ईमानदारी बरतो, हाथ जोड़ता हूं मैं आपके लिए। पढ़ लो, ये दुनिया बहुत बुरी है, बेरोजगारी का दंश तुमने झेला ही नहीं है अभी। पढ़ लो। कब तक, कब तक करोगे ये?
कब तक बहाने लगाओगे? कब तक कमियां निकालते रहोगे? कभी झांक के देखो। आपको पता है YouTube पे आने से 10 गालियां पड़ती है यहां पे। अभी कमेंट आया है बैच 7 ऑफलाइन स्टूडेंट रेनू मेहता का कि सॉरी सर, मैंने व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया है, मैं समझ नहीं पाई थी कि यहां पे रिप्लाई करना है या कहां पे करना है। क्यों समझोगे तुम? क्योंकि तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है ये। क्योंकि तुमने स्पीड में चीजें देखनी है, तुमने इसको देखना ही नहीं है ठीक से कि टीचर क्या कहना चाह रहा है। क्यों समझोगे? फिर बोलोगे आप तो पढ़ाते चलो, हम देख लेंगे। मैं रिमूव करने वाला हूं सभी क्लासेस, देख लेना। क्या देख लोगे? मैं तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनने वाला हूं, समझ रहे हो ना? पहले से एमएससी नर्सिंग हूं, कमा खाऊंगा। आपका क्या होगा? सोचो एक बार अपने आप से। इतना अच्छा चीज देके गया हूं, ओनली 20 स्टूडेंट, शर्म आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल से मैंने पुरानी क्लास को भी पूरा रिवाइज कराया कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आए, मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर कट समझ में आए। इसलिए मुझे आधे घंटे रिवाइज करने में लगा, पता है इस बात को। और उसके बावजूद अपने आप को जहर देने में लगे हुए हो आप लोग। ये गलत है, खुले में बोलता हूं, ये गलत है। मैं यहां पे कोई टेस्ट सीरीज बेचने नहीं आया हूं। जागो, अपने आप जागो। बात करते हैं। मैं तो फिर भी कल से वही बात करूंगा। चलिए हम फिर से यहां पे बात करते हैं, शुरू करते हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है। आप इतने बड़े लोगों का फिर से स्वागत है कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम, बिजी, बहुत भयंकर बिजी शेड्यूल में से, जिसमें तुम अपने आप को छुरा घोंप रहे थे, बेईमानी कर रहे थे अपने आप के साथ, उसमें से, उस बेईमानी में से कुछ टाइम निकाल के सुनने के लिए आभार व्यक्त करता हूं आपका। इसीलिए अच्छे टीचर यूट्यूब पे नहीं आते, बीपी 120 बेटा 80 वाले घूमते रहते हैं बेचारे इधर। और इसीलिए हम कंटेंट को पेड करते हैं, पता है? क्योंकि आपको इसकी वैल्यू ही पता नहीं है, इसीलिए पेड करते हैं हम। इसीलिए टेस्ट सीरीज पेड करते हैं, इसीलिए ये क्लासेस पेड, और ये भी पेड करेंगे आगे, तब जाके समझ में आएगा। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो ये नॉरसेट नाम की चीज है और जो एनक्लेक्स आरएन नाम की चीज, मैं नॉरसेट में सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं अंडर 500 की बात कर रहा हूं कि इस चक्रव्यूह को कैसे समझा जाए, इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकला जाए, इस ट्रैप से अपने आप को कैसे बाहर निकाला जाए, इस बात पे मैं बात कर रहा हूं। एक स्टूडेंट का कमेंट आया सतीश जी का कि प्लीज सर कल वाला क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। बताएंगे, हम तो टीचर हैं, हमारे समय की कोई वैल्यू नहीं है, हम तो टीचर हैं, हम पैदा ही इसी के लिए हुए हैं कि हर आदमी के नखरे झेल के उसको हाथ में उठाए फिरे। हम तो पैदा ही इसीलिए हुए। सबके सब बताएंगे, सबको बताएंगे, फिर से बताएंगे। आपके पास कहां समय है? अपने लिए जवाब देने का समय नहीं है। ये लीजिए, आपकी सेवा में पेश है प्रैक्टिस नंबर क्वेश्चन 3, जो कल हमने बात की थी। रिवॉर्ड कीजिए इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन को वही 4 स्टेप लगाने हैं और 4 स्टेप लगाने के बाद क्वेश्चन को रिवॉर्ड करना है। मैंने आपको, जो नए स्टूडेंट है इस चैनल पे, वो ध्यान से सुनिए, प्रीमियम क्लासेस टीएसएल प्रोवाइड कर रहा है ओनली।
झूठ नहीं बोलेंगे हम फालतू में, ठीक है। तो क्या करना है, स्टेप फर्स्ट लगानी है आपको। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, रीड करना है क्वेश्चन को पूरे को, ठीक है, फर्स्ट लेटर से लास्ट लेटर तक रीड करना है। फिर स्टेप सेकंड लगानी है कि जो भी क्वेश्चन के अंदर हिंट दे रखे, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा है, लास्ट इंपोर्टेंट पूछा है, नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन पूछा है, क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग पूछा है, क्या पूछा है, उस हिंट को समझेंगे। और उसके बाद स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, रिवॉर्ड द क्वेश्चन। रिवॉर्ड का मतलब था व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग, व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग, मतलब क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ये था। और यदि यहां पे भी डिसाइड नहीं होता है तो हम स्टेप 4 में आएंगे और एमसी आपके ऑप्शंस हैं, उसको क्लू के लिए पढ़ के देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ये बात है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इस पे अभी कमेंट किया है, देखा जाए तो माही जी का आ गया, डोलोन, रितु, प्राची का, तनुश्री, ज्योति, इन सब का आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए वुमन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन प्रीमेच्योर लेबर, पॉइंट शुड बी नोटेड, एंड हैज बीन ट्रीटेड सक्सेसफुली, द क्लाइंट इज टू बी सेंट टू होम एंड ओरल रेजिमेन ऑफ टर्ब्यूटेलिन। टर्ब्यूटेलिन नाम की कोई ड्रग है जिस पे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया है, प्रीमेच्योर लेबर पेशेंट को कंप्लेन करके आया था। दूसरी बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट द नर्स दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द डिस्चार्ज टीचिंग अबाउट द मेडिकेशन। मींस क्वेश्चन इज आस्किंग, क्या पूछ रहा है, देखो फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने पढ़ लिया। दूसरा हिंट पे, हिंट ये रहा, क्या हिंट है, विच स्टेटमेंट इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग द डिस्चार्ज टीचिंग, मतलब करेक्ट इंफॉर्मेशन पूछने की कोशिश कर रहा है, क्या करेक्ट इंफॉर्मेशन या राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट और टर्ब्यूटेलिन। किसके लिए करेक्ट इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, अबाउट द टर्ब्यूटेलिन, अबाउट द टर्ब्यूटेलिन। अब ऑप्शन दे दे इसके जिससे इसका आंसर दिया जा सके, ऑप्शन दे दे इसके। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टर्ब्यूटेलिन के रिगार्डिंग राइट इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक। अब कल हमने इसके ऑप्शन भी दिए थे और आपको बोला था कि आप स्क्रीनशॉट लेंगे और मुझे यहां पे बताएंगे। ऑप्शन ए था, इसके लिए भी मैंने स्टेप डिसाइड की थी कि कैसे आपको इसके स्टेप्स को फॉलो करना है। तो मैंने बोला था एक बार में एक ही क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ना है, ठीक है, एक बार में एक ही ऑप्शन को पढ़ना है। फॉर डिटेल्ड वीडियो पुराने वीडियो देखिए, ठीक है, ये 133 नंबर का, 131, 132 ये सब देखिए, ठीक है। तो बोला था कि एक बार एक क्वेश्चन को पढ़ना है, दूसरे की तरफ देखना ही नहीं है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये डिसाइड करना है क्या ये इसका आंसर नहीं है तो एलिमिनेट करना है, और यदि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो सूटेबल आंसर के लिए उसको कंसीडर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, व्हाट इज राइट या ट्रू अबाउट टर्ब्यूटेलिन, यही पूछा है, व्हाट इज ट्रू अबाउट टर्ब्यूटेलिन, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए को पढ़ के देखिए, क्या ये इसका आंसर है, क्या है ऑप्शन ए, एज लॉन्ग एज आई टेक माई मेडिकेशन आई कैन बी श्योर आई विल नॉट डिलीवर प्री मेच्योरली। समझिए इस बात को, पहले इस बात को समझिए, ठीक है। कंसीडर करना है या फिर डिस्कार्ड करना है, एलिमिनेट करना है या कंसीडर करना है, मुझे ये कमेंट करके बताइए अभी, क्या इसको एलिमिनेट करना है या कंसीडर करना है, जल्दी से बताइए। कंसीडर करना है, ठीक है। चलिए पहले टर्ब्यूटेलिन के बारे में एक लाइन में बोल रहा हूं क्योंकि आपके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, ठीक है, तो कहीं न कहीं मुझे इस पे भी बात करनी पड़ेगी। जो हमने प्री मैच्योरली बेबी डिलीवर ना हो इसके लिए हमने पेशेंट को क्या दिया है, टर्ब्यूटेलिन दिया है, ठीक है, क्या दिया है, टर्ब्यूटेलिन।
और टर्ब्यूटेलिन क्या करता है? इनहिबिट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इनहिबिट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करता है? इनहिबिट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। कैसे करता है? क्योंकि टर्ब्यूटेलिन एक तरह का स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। क्या है? स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। ठीक है, टोन भी कम करेगा, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाएंगे। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है टर्ब्यूटेलिन। 2 पॉइंट आपको इसके बारे में याद तो रखने ही रखने हैं। ठीक है, अब सोचिए पहला ऑप्शन, एज लॉन्ग एज आई टेक माई मेडिकेशन आई कैन बी श्योर दैट आई विल नॉट डिलीवर प्रीमेच्योरली। क्या ये गारंटी है कि इसको प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होगी यदि वो टर्ब्यूटेलिन ले रहा है? तो क्या ये बात सही है? इसके चांस है, बट क्या ये बात सही है जो पेशेंट बोल रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में हमने देखा है कि कौन सा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि टर्ब्यूटेलिन के रिगार्डिंग 100%, या फिर देखा जाए कि राइट इंफॉर्मेशन है। तो क्या ऐसी बात है क्या कि टर्ब्यूटेलिन ले रहे हो तब तक अब प्री मैच्योर डिलीवरी होगी नहीं? ऐसी है क्या बात? हाँ या ना बोलो। नहीं है, नहीं है तो भैया क्या करेंगे? इसको एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर को क्या कर दीजिए? एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, हटा दीजिए, काम का ऑप्शन नहीं है, एलिमिनेट कर दिया। क्लियर यहां तक की बात? दूसरे ऑप्शन पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था उसके लिए, दूसरे ऑप्शन पे। ठीक है, तो ये आपके सामने दूसरा ऑप्शन। पढ़िए दूसरा ऑप्शन, उधर भी समझ में तो आ ही रहा होगा। इट इज इंपॉर्टेंट दैट आई काउंट द फीटल मूवमेंट फॉर द 1 hour बीडी। मतलब मैं डेली 1 घंटे के लिए दिन में 2 बार फीटल मूवमेंट चेक करूं। क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप सोचिए, क्योंकि हमने पेशेंट को यूटेराइन रिलैक्सेंट दिया है। क्या दिया है? यूटेराइन रिलैक्सेंट दिया है। नॉर्मली यूट्रस में हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ही बंद हो जाए, बेबी की डेथ हो जाए। तो ये तो नॉर्मल बात है, करना चाहिए भाई। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है। अभी मैं इसको हटाने के मूड में नहीं हूं, इसलिए हमने क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया है। ठीक है, हमारे साथ माया पटेल जी जुड़ गए। माया से मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा। माया, एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, पहले और लोगों को बता देता हूं कि माया पटेल के 86 रैंक है और इन्होंने इनको बहुत प्रैक्टिस किया है जो स्ट्रेटेजी बता रहे। कल अप्रोक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज लाइव थे। इसके अलावा देखा जाए तो कम से कम 1000 लोगों ने इस वीडियो को देखा, और उसमें से मैंने एक सवाल पूछा, उसमें से ओनली 20 लोगों ने रिप्लाई किया, बाकी ने उचित नहीं समझा रिप्लाई करना। क्या ऐसे होती है क्या पढ़ाई? आपने तो अच्छी रैंक लेके आए हो, 100 रैंक है, क्या ऐसे ही होती है पढ़ाई या बहुत सीरियस लेना होता है ऐसी चीजों को? बताइए इनको, जिससे इनको समझ में आए ये बात कि क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। एक टीचर आपके लिए तैयार खड़ा है, चारों तरफ नेगेटिविटी का माहौल है। ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, बारिश हो रही है, सर्दी पड़ रही है, उसके बावजूद आप घर में रजाई के अंदर बैठ के अपने लिए सवाल का जवाब नहीं दिया। इससे बड़ी बुरी बात क्या होगी? जब तक उनका कमेंट आएगा तब तक हम आगे की बात करेंगे। भाई ये तो करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, कंसीडर कर लिया मैंने। नेक्स्ट ऑप्शन है ये थर्ड आपके सामने। इट मे फील इंक्रीज हार्ट रेट। इट का मतलब यहां पे सी का है, सी में फील इंक्रीज हार्ट रेट एंड सम मसल ट्रेमर,
some muscular tremor while on this medication. कि पेशेंट को कुछ ट्रेमर देखने को मिल सकते हैं और हार्ट रेट ज्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके बारे में सोचिए। माया जी का कमेंट आ गया है। माया जी ने लिखा है कि नेवर सर, दीज आर दी बेस्ट क्लासेज फॉर एनी क्वेश्चन टू सॉल्व, वी हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी करनी है प्रैक्टिस इनकी। और अभी तो ये शुरुआत है। टीएसएल कम से कम 15 घंटे से ऊपर इस बात पे बोलेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स रहा तो, वरना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इट में फील इंक्रीज हार्ट रेट एंड सम मसल ट्रेमर व्हाइल ऑन दिस मेडिकेशन। ध्यान से समझना, जो टर्ब्यूटेलिन है, जो मसल रिलैक्सेंट है, इसके कुछ साइड इफेक्ट है। ठीक है, क्या है इसके कुछ साइड इफेक्ट है, नोट कीजिए कॉपी लेके। साइड इफेक्ट है इसके, क्या साइड इफेक्ट है? पैल्पिटेशन, इंक्रीज हार्ट रेट। इंक्रीज हार्ट रेट किसकी हार्ट रेट? मैटरनल हार्ट रेट, बेबी की नहीं, मां की हार्ट रेट इंक्रीज कर देते। इंक्रीज हार्ट रेट, पैल्पिटेशन, और आपके क्या? मसल ट्रेमर। ठीक है, ये हो सकता है, ये साइड इफेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? साइड इफेक्ट है इस दवाई के। ठीक है, तो बताइए, पेशेंट बोल रहा है कि आई मे फील कि मैं, हो सकता है कि मेरी हार्ट रेट ज्यादा हो जाए, कुछ मुझे ट्रेमर भी आ सकते हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन सही है, क्यों नहीं करना चाहिए? विजय लक्ष्मी जी ने लिखा है कंसीडर नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे कंसीडर? करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे कंसीडर? करना चाहिए, क्योंकि ये तो सही बात ही तो बोल रहा है भाई, दवाई ली है तो साइड इफेक्ट तो होंगे, ये तो एक्सपेक्टेड है कि साइड इफेक्ट तो होंगे। तो पैल्पिटेशन भी हो सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है, मसल ट्रेमर हो सकते हैं। तो मुझे तो ये एलिमिनेशन के लिए लग नहीं रहा, कंसीडर करना चाहिए। दोनों चीजें अभी तक ठीक लग रही है। एक और कमेंट आया है माया जी का, प्लीज एवरीवन टेक दीज क्लासेस सीरियसली। ये बताते आपको कोई नहीं बताएगा, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। सर की बातों को सीरियसली ले आप सब, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इन फ्यूचर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माया जी आपका पक्ष रखने के लिए। बाकी फिर से हम कमेंट पे आते हैं। समझिए कि ऑप्शन पे आते हैं, सी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, ये भी मुझे सही लग रहा है। 100% करेक्ट नहीं है बट सही लग रहा है। और एक ऑप्शन और ले लेते, ये आपके सामने लास्ट ऑप्शन। ठीक है, लास्ट ऑप्शन सीरियसली लीजिए इसको और पढ़ के देखिए। क्या? बेड रेस्ट इज नेसेसरी इन ऑर्डर फॉर द मेडिकेशन टू वर्क प्रॉपरली। भाई प्री मैच्योर लेबर था, इस पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइज्ड है कि नहीं है? पहले तो ये सोचो। ठीक है, टर्ब्यूटेलिन वो ले रहा है और ये ऑप्शन दिया है, आप पढ़ लो एक बार। अब मुझे एक बात बताओ कि इसको मैं एलिमिनेट करूं या कंसीडर करूं? सही तो बाद में डिसाइड कर लेंगे। एलिमिनेट करूं या कंसीडर करूं? बताइए। एलिमिनेट करें, राधे श्याम जी ने लिखा है एलिमिनेट करें, एलिमिनेट करें, एलिमिनेट करें। वेरी गुड, एलिमिनेट करेंगे। सजनी मैडम ने लिखा, सही लिखा है कि एलिमिनेट इसलिए करेंगे, क्यों करेंगे? बिकॉज क्यों करेंगे? बेड रेस्ट इज गुड थिंग फॉर द फीमेल दैट हैव रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर लेबर, बट प्रीमेच्योर लेबर के लिए बेड रेस्ट ये इस मेडिसिन को वर्क करने के लिए, जो टर्ब्यूटेलिन दिया है, इसको वर्क करने के लिए बेड रेस्ट जरूरी नहीं है। पेशेंट चलता हुआ भी दवाई खाएगा ना तो भी वर्क करेगी, ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं देगी, इफेक्ट देगी। हाँ, उस पेशेंट के लिए बेड रेस्ट जरूरी हो सकता है। ठीक है, पेशेंट के लिए बेड रेस्ट जरूरी हो सकता है। ठीक है, अब दो चीज बच गई, कौन कौन सी? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है? आप जो क्वेश्चन में पूछा है
उसके ऊपर जान लगा दीजिए। क्वेश्चन को आपको पता है 2 में फंस गए तो हमको फिर से ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, तो 2 फंस गए, रिवॉर्ड दी क्वेश्चन, रिवॉर्ड कर दीजिए फिर से आपने लिखा हुआ क्वेश्चन, फिर से पढ़िए, व्हाट इज द ट्रू अबाउट टर्ब्यूटेलिन, ये पूछा है, तो दोनों में से पढ़िए कि कौन सी चीज टर्ब्यूटेलिन के रिगार्डिंग सही इंफॉर्मेशन दे रही। हाँ जी, समझ गए बात को कि देखो बी ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। बी ऑप्शन किसके लिए सही है? प्रेगनेंसी के लिए सही है, कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए सही है, और सी ऑप्शन ड्रग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन, अब जो भी बंदा क्वेश्चन में प्रेगनेंसी के बारे में सोचेगा, उसके बारे में पूछा ही नहीं है, तो बी करेगा, और जो ये रिवॉर्ड कर देगा ठीक से कि क्वेश्चन में पूछा ही टर्ब्यूटेलिन के बारे में है, वो करेक्ट करेगा सी। तो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज सी। एक क्वेश्चन और पूछा है सुमित जी ने कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टर्ब्यूटेलिन बताओ। ठीक है सर, जो चीज चल रही होती है ना एक बार उसके बारे में बात करनी होती है। अभी हम पूछ रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व द NCLEX RN क्वेश्चंस। अभी हम इसी पे रहेंगे नेक्स्ट 18 घंटे तक, कम से भी कम। ठीक है, आगे चलें। अब बताइए, इससे आगे चलूं मैं, ये बात समझ में आ गई? लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से, जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। अभी हमने बात किया कि कैसे क्वेश्चन को रिवॉर्ड देना है, कैसे ऑप्शन पढ़ना है। ठीक है, ये 2-3 स्ट्रेटेजी के बारे में हमने बात किया। अब आती है स्ट्रेटेजी थर्ड। 2 बात समझ में आ गई जो हमने अभी तक बात की है वो? यस और नो प्लीज। अब तक की बातें समझ में आ गई? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये 3 सूत्र हैं। ठीक है, इस पे विजय प्राप्त करने का प्रैक्टिस 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 बाय राइट वे, राइट आपके तरीके से। ठीक है, चलिए स्ट्रेटेजी थर्ड क्या बोलती है, ध्यान से इस बात को समझेंगे। देखिए, सब मेरी तरफ देखेंगे पहले तो, सारे नर्सिंग ऑफिसर, बहुत काम की बात यहां पे होने वाली है। ठीक है, जैसे अभी तक समझे वैसे ही NCLEX RN के क्वेश्चंस को अभी हमने पढ़ना सीखा है, राइट आंसर देना सीखा है, एलिमिनेट करना सीखा है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं यूट्यूब पे ऐसे, ठीक है, कि एलिमिनेशन मेथड लगा दो। अरे एलिमिनेशन मेथड क्या है, उस पे TSL बात कर रहा है और स्टूडेंट्स को उस पे ट्रेंड भी कर रहा है, और स्टूडेंट इतने खतरनाक ट्रेंड हो रहे हैं कि ओनली 20 स्टूडेंट्स इस पे जवाब दे पाए, बाकी को पता नहीं क्या अभी जल्दी है। ठीक है, तो बात करते हैं स्ट्रेटेजी थर्ड की। क्या है? डू नॉट प्रिडिक्ट आंसर, कि अपने मन के अंदर ही आंसर ना बनाइए। क्या? कि मेरे तो गुरुजी ने बोला था कि ऐसा आंसर आएगा, मैंने तो नोट्स में ए लाइन लिखी थी, वो ही आनी चाहिए, वो लाइन जिस ऑप्शन में मिल जाए ठोक दिया आंसर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि वही लाइन जो मैंने पढ़ी थी वैसी आए, तो ऐसा नहीं कर। डू नॉट प्रिडिक्ट आंसर। कई बार ये हो सकता है कि क्वेश्चन रिवॉर्ड करने के बाद हमें ये समझ में आया कि हमें ये ऑप्शन ढूंढना है और हमें उसका आंसर भी पता है कि इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने मान लो पेशेंट को डिजोक्सिन दी, कि डिजोक्सिन कितने से नीचे, अल्ट्रेट से नीचे नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मान लीजिए हमने 60 उसका आंसर कि 60 से नीचे नहीं देंगे, तो हमें ये आंसर पता है, हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये आंसर होगा क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन, बट कोई जरूरी नहीं है ऑप्शन में ये आंसर अवेलेबल हो। तो आपको ऐसा नहीं करना, प्रिडिक्ट नहीं करना है आंसर को। अभी बोलना बहुत इजी है, ठीक है, इसको समझना है कि कैसे ये चीज हम कर सकते हैं। ठीक है,
कैसे हम ये चीज कर सकते हैं, कैसे इस स्ट्रेटेजी को काम में लेना है। तो रेडी है सभी लोग, स्टार्ट करें स्टार्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठ जाइए, ठीक है, और समझिए कि क्या इसमें हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है सभी डियर नर्सिंग ऑफिसर, सभी टीएसएल वाले तो घोल के पी जाओ इस वीडियो को, टीएसएल वाले घोल के पी जाओ इसको। अरे भाई बहुत जरूरी है सिलेक्शन होना, बाकी का भी जरूरी है, बट तुम्हारा बहुत जरूरी है सिलेक्शन होना। क्यों नहीं समझते आप लोग? पी जाओ घोल के जो भी स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, ठीक है। वीडियोस को रिमूव कर देंगे जल्दी, ठीक है। नहीं आपको पसंद नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम पहले भी करते आए। कैसे करना है ध्यान से समझो, क्या स्ट्रेटेजी है ध्यान से समझो। एक एक वर्ड पे बात करेंगे हम, एक एक वर्ड पे बात करेंगे। पहली लाइन देखो आपके सामने, क्या, वी हैव टू सेलेक्ट बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम 4 चॉइसेस। आजकल यही पैटर्न चल रहा है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक सेलेक्ट करना, यही चल रहा है ना। चार ऑप्शन दिए, उसमें से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरी बात समझना, इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा है कि आपका टाइम कम खराब कर पाऊं। मेनी टाइम्स आइडियल आंसर इज नॉट अवेलेबल। मैं वही बात कर रहा हूं कि हमने क्वेश्चन को रिवॉर्ड करने के बाद ये सोचा कि ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी, ऐसा आंसर क्वेश्चन में होगा, क्योंकि हमने टेक्स्ट में पढ़ा है या हमारे नोट्स में पढ़ा है कि ऐसा आंसर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है 4 में से एक। और कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि आइडियल आंसर इज नॉट लिस्टेड, अवेलेबल ही नहीं है ऑप्शन में जो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, वो करेक्ट ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे दिमाग खराब हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, कि यार 60 से नीचे होना चाहिए। अब ये तो बात ही नहीं लिख रखी इसमें कि 60 से नीचे होना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे पूछा, तो सिंपल ही था। बोलते हैं ना, इस बार के नॉर्थ सेट शिफ्ट सेकंड के किसी ने पेपर दिया है तो उसको इस बात का एहसास हुआ होगा, ठीक है। नॉर्थ सेट शिफ्ट 21 का शिफ्ट सेकंड का पेपर दिया होगा तो एहसास हुआ होगा उसको कि गुरुजी चीज तो वही पूछी थी, बट ऐसे ऑप्शन दिए थे, ऐसे ऑप्शन दिए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ऐसे ऑप्शन क्या हुआ है आपके साथ? ये यस और नो बताओ, हुआ है आपके साथ? जिसने भी सेकंड दिया है, सेकंड शिफ्ट का पेपर दिया है, ये बात वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, ठीक है। यस और नो आप बता सकते हो, ठीक है। मैं एक कमेंट ले लेता हूं तब तक। मनजीत जी ने लिखा है, कैन एवरीवन टेल मी व्हाट इज द चांसेस फॉर मी नॉट सेट गेट। भाई जो चाहे वो इनके सवाल का जवाब दे सकता है, मुझे तो नहीं लगता देना चाहिए अभी, ठीक है। ये आपके साथ हुआ है कि आप जो सोच रहे हो वो तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, दिमाग खराब हो जाता है ऐसे में कि यार जो मैंने सोचा वो तो आंसर ही नहीं है, मतलब प्रिडिक्टेड आंसर नहीं है। आपको ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं करना है क्वेश्चन के बारे में कि ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे टाइम पे क्या करना है, ये वाली बात करनी। डोंट बी पैनिक, बी कूल। क्या, डोंट बी पैनिक, बी कूल, ये करना है, ठीक। ध्यान से समझिए, डोंट बी पैनिक, that option is not available that you supposed to be answer choice। जो आप सोच रहे हो वो आंसर तो है ही नहीं, इसको सोच सोच के परेशान नहीं होना है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, सिंपल सिंपल सी बात की जाए तो एक बात बताइए, यदि आपने सोचा हुआ ऑप्शन क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो चेंज करा सकते हो क्या? बताओ, चेंज करा सकते हो क्या? हाँ या ना बोलो, चेंज करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते, फिर क्यों सोचना है? मान लो मैं ये चीज बोलूं कि अरे मैं तो मेल कैंडिडेट हूं, मैं कैसे नौकरी लगूंगा, मुझे तो ओनली 20% ही रिजर्वेशन है, तो तू सेक्स चेंज करा सकता है भाई, इस पे बात करा सकता है, करा सकता है तो उसके लिए लड़ो, नहीं करा सकता तो
दूसरी चीजों पे काम करो जिस पे कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं 40 साल का हो गया और 40 साल का होने पे मुझे बीपी बढ़ गया और मैं किस पे बात कर रहा हूं, किस पे टेंशन ले रहा हूं कि मेरी तो उम्र ज्यादा है, मेरी तो उम्र ज्यादा है, मेरी तो उम्र ज्यादा। तो कम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। फिर काहे को बात कर रहा है? नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर पे काहे को बात किस पे करना है कि पिज्जा नहीं खाना है, समोसे नहीं खींचने, सिगरेट नहीं पीने, इन पे बात करना है। ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन नहीं है तो नहीं है, अवेलेबल ऑप्शन पे बात करना है। किस पे बात करना है? अवेलेबल ऑप्शन पे। कैसे करना है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, समझा रहा हूं आपको कैसे करना है। आइडेंटिफाई द रिवॉर्डेड क्वेश्चन। फिर से यदि आपको आपका जो प्रिडिक्ट हो रहा है, आपका मनपसंद ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवॉर्ड कर दीजिए। एक बार क्वेश्चन को रिवॉर्ड कर दिया जाए, हो सकता है रिवॉर्ड करने में कुछ दिक्कत हो, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लिया जाए, रिवॉर्ड कर दिया जाए, क्वेश्चन से पूछ लिया जाए कि तेरे मन में क्या है जी, क्या है तेरे मन में, बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन से क्यों ना एक बार फिर से पूछ लिया जाए। इसके बाद क्या करना है? फिर सेलेक्ट बेस्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइस। ठीक है, सेलेक्ट बेस्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइस। अब एक कहानी सुनो इस बात पे। ठीक है, एक बहन जी थी। ठीक है, कौन थी? बहन जी थी। और बहन जी चली गई शादी में खाना खाने के लिए। समझ रहे हो? सर्दी के दिन है, फिर भी बहन जी को सर्दी से बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि बहन जी को पता है भले ही एजिथ्रोमाइसिन खानी पड़े। एजिथ्रोमाइसिन एक निमोनिया से बचने की, सॉरी, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचने की दवाई है, जुकाम, कोल्ड, इनसे बचने के, कि भले ही बहन जी को एजिथ्रोमाइसिन खाने की जरूरत पड़े, बट पूरे कपड़े पहन के नहीं जाना है। समझ रहे हो? शादी में लगना चाहिए कि हम शादी में आए हैं। वो बहन जी शादी में जाके सिर पकड़ के बैठ गई, ऐसे सिर पकड़ के बैठ गई कि मुझे तो सफेद वाला रसगुल्ला खाना था और पूरी शादी में 56 तरह की मिठाई है, बट सफेद रसगुल्ला नहीं है। हाय राम, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मुझे तो सफेद रसगुल्ला ही खाना था। अरे तेरा टारगेट क्या है? पेट भरना है ना, तो दूसरे वाले रसगुल्ले से भर, काजू कतली खा ले, पानी पूरी खा ले, हैं, और कुछ खा ले। अब मैं नाम ही नहीं जानता आधे से ज्यादा डिशेज जो होती है उनका, तो अरे कुछ भी खा ले, रोना क्यों रो रखा है कि वही आएगा? तुम्हारे मन का ऑप्शन नहीं है तो रोना क्यों है? 4 में से सेलेक्ट कर ले जो ठीक लग रहा है। कैसे सेलेक्ट करना है बताया हुआ है पहले से। सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फ्रॉम द गिवन। कर लोगे क्या? आया ना बोलो, कर लोगे क्या? हाँ या ना बोलो, कर लोगे? करें प्रैक्टिस? रेडी है आप प्रैक्टिस करने के लिए? कर लेंगे ना? रेडी हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए? ठीक है, तो ये लीजिए, शुरू कर देते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, करो रिवर्ट। प्रैक्टिस 4, पढ़ो क्वेश्चन, ठीक से पढ़ो, आराम से। ठीक है, एक दो स्टूडेंट्स ने बोला है काफी कुछ। मंजीत जी ने बोला सर प्लीज बताना सर, आई हैव एनी चांस। मैडम जी आप बाद में बात करना है इसके रिगार्डिंग, पहले क्लास कर लेते हैं। सॉरी आपके कमेंट को इग्नोर करने के लिए, बहुत बहुत सॉरी, बात करेंगे बाद में। कुलदीप जी ने लिखा है गुड इवनिंग सर, सॉरी आई एम लेट। कोई बात नहीं सर, चलता है ये तो। लक्ष्मी जी ने लिखा है सर क्या खाया आपने? पानी पूरी खाया जी, है ना। आगे राधे श्याम जी ने बोला है कि पानी पूरी तो लड़कियों की फेवरेट होती है। देखो हम मास्टर है, हमें 80% पानी पूरी खानी है, 20% दाल बाटी। समझ गए होंगे आप बात? ठीक है, कीजिए, रिवॉर्ड कीजिए क्वेश्चन को जल्दी से। मुझे रिवॉर्ड करके क्वेश्चन चाहिए बस। मुझे रिवॉर्ड करके क्वेश्चन चाहिए। ऑप्शन लिख के बताओ क्या पूछा है, रिवॉर्ड कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हो एक लाइन में बोल के बताओ। मोनिका जी ने लिखा है राइट, किसके बारे में? राइट इंफॉर्मेशन, कि कल बारिश आएगी कि नहीं इसके बारे में है, कि लॉकडाउन हटेगा कि नहीं इसके बारे में,
किसके बारे में राइट इंफॉर्मेशन? राधेश्याम जी ने लिखा है मोस्ट एक्यूरेट अबाउट यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन। कौन सा यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन? ज्योति जी ने लिखा है राइट इंफॉर्मेशन अबाउट यूरिन स्पेसिमेन। अरे कौन सा यूरिन स्पेसिमेन? 20 तरह के होते हैं। कौन सा यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन? तो मैं यहां पे रिवॉर्ड कर देता हूं क्वेश्चन को, घबराए नहीं। व्हाट इज ट्रू अबाउट a clean catch urine specimen? True about a clean catch urine specimen. True about a clean catch urine specimen collection for culture and sensitivity। क्या ये बात सही है? क्या प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? यही पूछा है ना क्वेश्चन, यही पूछ रहा है ना? हाँ या ना बोलो भाई। मैं बोल रहा हूं 15 घंटे में ये सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मैं गारंटी लेता हूं फिर आपके सिलेक्शन की। आप वो करो जो बोला जाए, ठीक है? चलो, ये ही पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप ऑप्शन बोलो। ऑप्शन डिसाइड कर लोगे? ठीक है, मतलब ट्रू इंफॉर्मेशन यहां पे पूछ रहा है, यही है ना? ठीक है, तो चलो बात करते हैं, चलते हैं आगे। ये लीजिए आपके सामने, ठीक है? ऑप्शन ए आपके सामने आ गया है। ऑप्शन ए आपके सामने आ गए, पढ़ के एक बार देखिए, ठीक है? पढ़ के देखिए ऑप्शन ए, और यहीं से बता देना एलिमिनेट करना है कि नहीं करना है। The urinary meatus is cleaned with an iodine solution that is betadine, and then urinary catheter is inserted to obtain urine। क्या इसको एलिमिनेट करना है या फिर इसको कंसीडर करना है? बताइए क्या करना है इसको। आप मेरी जगह होते तो क्या करते डियर नर्सिंग ऑफिसर? क्या करते इसकी जगह? एलिमिनेट कर दीजिए। बात तो ये भी सही लग रही है, बट एलिमिनेट कर दीजिए। क्यों कर दिया है एलिमिनेट? अभी इस ऑप्शन के बारे में बात ही नहीं होगी ना। क्यों कर दिया है एलिमिनेट? क्योंकि बात सही है कि पहले यूरेथ्री मीटस को क्लीन करना चाहिए, फिर कैथेटराइजेशन करना चाहिए। बट ये सैंपल लेने का बड़ा ही अजीब तरीका है कि सैंपल लेने के लिए मैं कैथेटर इंसर्ट करूंगा पेशेंट की, इससे तो इन्फेक्शन की रिस्क और बढ़ जाएगी। और क्लीन कैच यूरिन सैंपल लेने के लिए कैथेटर डाल के मैं सैंपल लूंगा, ये नहीं है सही। तो कौन सा? ये तो एलिमिनेट कर देते हैं, इस पे कोई ऑप्शन की बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलो, यहां तक क्लियर? सेकंड ऑप्शन पे मैं आपको सेकंड ऑप्शन पे लेके जा रहा हूं। ये देखिए सेकंड ऑप्शन, ठीक है? ये सेकंड ऑप्शन पढ़ के देखो। यहां पे मैंने रिवॉर्डेड क्वेश्चन लिख रखा है आपका बीच में। देखो मंजीत जी ने लिखा है कि बिकॉज वो एंटीसेप्टिक हो जाएगा फिर रिपोर्ट रॉन्ग आएगी। नहीं जी, ये कोई आंसर नहीं है इसका। इसका करेक्ट आंसर ये है कि सैंपल कलेक्शन के लिए कैथेटराइजेशन हम नहीं करेंगे एटलीस्ट। हाँ जी, ये देखिए, यू विल बी आस्क्ड टू एम्प्टी द ब्लैडर 1/2 बिफोर द टेस्ट। यू विल देन आस्क टू वॉइड इनटू द कंटेनर। कि आप पहले आधा ब्लैडर तो खाली कर दो और फिर आपको कंटेनर में सैंपल लेना। क्या ये सही है? क्या ऐसा करना चाहिए? क्या आधा खाली करना जरूरी है? क्या कि आधा ही खाली करना है ये जरूरी है? क्या नहीं है। आधा ही खाली करना है ये जरूरी है? क्या नहीं है। एक बात बताइए, जो आप ये बात सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना, ये क्या है? ठीक है, सॉरी क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में दिक्कत हुई है, फिर से मैं पढ़ने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं।
कि you will have asked to empty the bladder 1/2 hour before the test, कि एक 1.5 घंटे पहले यूरिन को पूरी तरीके से खाली कर देना है। सॉरी, मेरी मिस्टेक थी, मैं गलती हो गया मेरे से, यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं कि सैंपल कलेक्शन से पहले एक बार पूरा खाली कर देना है, उसके बाद फिर जब यूरिन बने तब सैंपल कलेक्ट करना है। यदि टीएसएल कोई ओल्ड बैच स्टूडेंट होगा तो ये बात समझ सकता है कि ये किस तरह का सैंपल कलेक्शन है। एलिमिनेट कर दे रहे हैं क्लीन कैच के लिए ये जरूरी नहीं है, क्लीन कैच सैंपल कलेक्शन के लिए, कल्चर सेंसिटिविटी के लिए ये जरूरी नहीं है। कोई है ओल्ड स्टूडेंट जो इस बात का आंसर दे सके कि ये कौन सा मेथड है, किस कंडीशन में ये सही होगा, किस कंडीशन में ये सही होगा? लक्ष्मी यादव ने लिखा रूटीन एग्जामिनेशन, नहीं 24 आवर्स कलेक्शन में भी नहीं। तुक्के मत मारो, ठीक से देखो, ठीक है? ये आपके सही होगा किसके लिए? जो ये बात बोली है ना, नोट कर कीजिए। अरे नोटबुक लेके बैठे हो ना तो नोट कीजिए। इट इज डबल वॉइडेड यूरिन सैंपल, डबल वॉइडेड यूरिन सैंपल, इसको बोलते हैं डबल वॉइडेड यूरिन सैंपल कलेक्शन। डबल वॉइडेड यूरिन सैंपल कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक बार पूरा यूरिन खाली कर दो, उसके बाद फिर जब यूरिन आएगा फिर पेशेंट वॉइड करेगा, मतलब 2 बार फिर सैंपल कलेक्शन करना है। ये स्पेशली किसके लिए करते हैं? लिखिए, मैं कह रहा हूं बहुत कठिन, हमने बुकों को छानने के बाद ये चीज समझ में आती है। डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, लिखिए कि ये किसके लिए करते हैं? इट इज डन फॉर यूरिन ग्लूकोज एंड यूरिन कीटोन। कौन से टेस्ट के लिए? डबल वॉइडेड यूरिन सैंपल कलेक्शन किस चीज के लिए किया जाता है? यूरिन ग्लूकोज, ब्लड मत लिख लेना, यूरिन ग्लूकोज एंड यूरिन कीटोन, यूरिन ग्लूकोज एंड यूरिन कीटोन का पता करने के लिए। 4 आवर्स को छोड़िए, आगे आइए मालिक, क्वालिटी की बात कीजिए। ठीक है, रीनल फंक्शन कुछ नहीं है भाई, इधर लिख लो, अरे लिख लो इसको, पेन से लिख लो, बहुत काम की बात बता रहा हूं, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक एक्स्ट्रा चीज समझ गए, एक एक्स्ट्रा चीज समझ में आ गई, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये पढ़ने की कोशिश कीजिए, वो आपने लिख ली होगी, ठीक है? ये पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप क्या लिखा हुआ है इस पे, ये मैं मिटा दे रहा हूं वापस, यूरिन फॉर ग्लूकोज एंड कीटोन, ठीक है? थर्ड ऑप्शन पढ़ के देखिए एक बार, थर्ड ऑप्शन पढ़ के देखिए। बिफोर वॉइडिंग, वॉइड करने से पहले दी यूरिनरी मीटस इज क्लीन किया जाना चाहिए विद एन आयोडीन सॉल्यूशन, बिल्कुल आयोडीन से करना चाहिए, स्प्रिट से किया तो फिर वो पूरे वार्ड में घूमता फिरेगा। एंड यूरिन इज वॉइडेड इनटू स्टेराइल कंटेनर, और यूरिन को एक स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट करना है। द कंटेनर मस्ट नॉट टू टच द पेनिस ऑफ क्लाइंट, क्योंकि यहाँ पे मेल कैंडिडेट है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में मेंशन किया था कि एक मेल कैंडिडेट है, ठीक है? अब इसमें क्या दिक्कत लग रही है? वॉइड करने से पहले क्लीन करना है, बीटाडीन से पूरी तरीके से क्लीन करना है, और स्टेराइल कंटेनर में कनेक्ट करना है, और टच नहीं करना है, इनर साइड में टच नहीं होना चाहिए। कंसीडर करना चाहिए क्या? मुझे एक बात बताओ, एलिमिनेट क्यों करना चाह रहे हो? सही है, कल्चर सेंसिटिविटी के लिए स्टेराइल कंटेनर की बात कर रहा है ये, वो बोल रहा है कि यूरिथ्रा भी टच नहीं होना चाहिए कंटेनर के अंदर, तो मुझे कहीं ना कहीं इसकी संभावना लग रही है कि ठीक हो सकता है, मुझे संभावना लग रही है कि ठीक हो सकता है। क्लीन नहीं करेंगे रेणु जी, समझिए बात को, क्लीन करेंगे, ठीक है? आपने अभी तक यूरिन सैंपल कलेक्शन नहीं पढ़ा है टीएसएल में, इस वजह से ऐसे आंसर आप दे रहे हो बेस्ड अपॉन योर यूट्यूब नॉलेज राइट नाउ दैट यू हैव, है ना? तो समझिए इस बात को कि क्लीन करेंगे पहले बीटाडिन से, ठीक है, सोप एंड वाटर से भी करेंगे, तब जाके हम कलेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन, ये बात कहीं कहीं सही लिखी हुई सी प्रतीत हो रही है मुझे,
समझ गए? चलिए अब इसको कर लेते हैं कंसीडर। क्यों? क्योंकि बात तो कुछ हद तक ठीक ही की। अब देखना, प्रेडिक्ट नहीं करना है आंसर को, है ना? ये देखिए, ये ऑप्शन देखिए, जल्दी से ये ऑप्शन देखिए जो मैंने बोला, ये ऑप्शन, यू मस्ट अवॉइड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन देन स्टॉप देन वॉइड, ये जो लाइन लिख रखी है उनको हटा देता हूं, देन स्टॉप देन वॉइड। समझ गए बात को? अब आप क्लियर कट समझ सकते हो कि कौन सा आंसर होना चाहिए, क्लियर कट समझ सकते हो। मुझे लगता है क्रिस्टल क्लियर है, इस पे बात करने की जरूरत नहीं। कंसीडर करना चाहिए क्या? कंसीडर करना चाहिए। You must avoid a few drops of urine, then stop, then void the remaining urine into clean container with which be immediately covered. क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है क्लीन कैच यूरिन सैंपल कलेक्शन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए राइट इंफॉर्मेशन क्या है, क्या चीज ट्रू है, ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन, यदि पेशेंट कैथेटराइजेशन नहीं है तो मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन बेस्ट होता है, यदि कैथेटराइज नहीं है तो। समझ में आ रही है? तो इसको कंसीडर करना चाहिए। कर लिया? अब क्लियर समझ में आ गया होगा तो जल्दी से आंसर बता दीजिए कौन सा है, जल्दी से, क्योंकि इसमें हम आप ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाह रहे। जल्दी से आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। सर्दी में पढ़ने का थोड़ा सा फायदा आया है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या? पीछे चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बोला है, सॉरी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन था कल्चर सेंसिटिविटी के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, यही था। ये ऑप्शन आपके ए तो वहीं पे चला गया था, ये बी सी और डी, दोनों में से आप एक काम कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से डी तो कभी नहीं हो सकता। डी कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब कान खोल के इस बात को सुन लीजिए कि भाई आपने क्या, वो बोलते हैं ना कि डोंट प्रिडिक्ट आंसर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्या करना है, डू नॉट प्रिडिक्ट आंसर, कि आंसर को प्रिडिक्ट नहीं करना है। अब आपके क्या, आपको पता है कि पेशेंट को कैथेटराइज नहीं कर रखा है, तो आपको पता है कि मिड स्ट्रीम पूछेगा। क्या पूछेगा? मिड स्ट्रीम। आपने पहले ही प्रिडिक्ट किया हुआ है, आपके टीचर ने भी लिखाया हुआ है, प्रिडिक्ट किया है कि मिड स्ट्रीम पूछेगा। मतलब आप चाहते हो, ढूंढ रहे हो ऐसे कि कहीं ये बात बोले कि थोड़ा सा यूरिन वॉश बेसिन में नहीं, क्या बोलते हैं उसको, टॉयलेट के अंदर जाएगा, ठीक है, कमोड के अंदर जाएगा, बेड पान में जाएगा, फिर कलेक्ट करेंगे, अंदर टच नहीं करेंगे और बंद कर देंगे। ये तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसने इस एक्सपेक्टेशन को इसमें डाला भी, बट गड़बड़ कर दिया। कहां? क्लीन कंटेनर बोल के। कहां गड़बड़ कर दिया? क्लीन कंटेनर बोल के। कल्चर सेंसिटिविटी के लिए करना है भाई, मिड स्ट्रीम बात ठीक है, बट क्लीन कंटेनर, अरे भाई आप कल्चर सेंसिटिविटी के लिए करना चाह रहे हो क्लीन कंटेनर, हाथ में ले लो ऐसे करके, यहां से कर ले कल्चर, क्लीन की भी क्या जरूरत है ना, प्याली में इकट्ठा कर ले, बेड पान में इकट्ठा कर लो, ठीक है, चाय के कप में इकट्ठा करके कल्चर करवा लो, फिर और तो क्या कर सकते, क्लीन ही चाहिए। तो क्या करना है? स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? सारी बात ठीक कही, यहां जाके कचरा कर दी।
ये तो ठीक ही कर रहा है बेचारा। अब बचा सी, दैट्स वाई सी, ठीक है, दैट्स वाई सी इज करेक्ट आंसर, दैट्स वाई सी इज करेक्ट आंसर। समझ गए क्यों सी सही है? ठीक है, सी में ये वाली बात नहीं बोली, बट जो भी बोली वो सही बोली, ये तो गलत हो गया, तो सी सही है। ऐसे आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है आंसर, समझ गए बात को? यदि बात अच्छी लगी हो तो ठोक दो लाइक भाई, ठीक है? जैसा आप सोचते हो ना वैसा नहीं होता साहब, फिर हम काउंट करते हैं कि यार हमारे इतने नंबर आने चाहिए, आए क्यों नहीं? इसलिए नहीं आते। और मजे की बात यह है कि YouTube वाले इसमें धड़ल्ले से कराते हैं, लिख लो एम्स में आया था, डी आंसर होगा, लिख लो एम्स में आया था, डी आंसर होगा, हमारी टीम ने डिसाइड किया है, हमारी टीम ने धूल डिसाइड किया, धूल, बच्चों के लिए जहर डिसाइड किया है तुमने, खिला दो उनको। चलें आगे, क्या सही है? सी सही है। क्या सही है? सी सही है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। मजा आ रहा है पढ़ने में? अच्छा लग रहा है पढ़ने में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत सारे लोगों को ये बात लग रही है ना, कि यार बहुत धीरे चल रहे हैं गुरुजी, 3 दिन में 3 क्वेश्चन कराए गुरुजी ने, बहुत धीरे चल रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम तो क्रैश कोर्स करके एम्स में लग जाएंगे। क्रैश कोर्स ये होता है? मुझे नहीं पता, होता है क्रैश कोर्स? एम्स के लिए क्रैश कोर्स होता है? बताओ ना, होता है? मुझे नहीं पता। और उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे पढ़ना होता है, होता है क्रैश कोर्स? मुझे नहीं पता, होता है? आप जानो, मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है कि फुल कोर्स होना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गुरुजी की रफ्तार धीमी है, हमारी रफ्तार धीमी है, तो सुन लो आज कान खोल के, रफ्तार मेरी धीमी ही सही, रफ्तार मेरी धीमी ही सही, लेकिन उड़ान बहुत लंबी होगी। ये मुसाफिर ध्यान से फिर सुन, रफ्तार मेरी धीमी ही सही, बट उड़ान बहुत लंबी होगी। तो आज तो सही साथ, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पे जाने का मजा भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, ये लीजिए, स्ट्रेटेजी 4, स्ट्रेटेजी 4, चौथी स्ट्रेटेजी भी सुन लीजिए भाई, ठीक है? चौथी स्ट्रेटेजी है, नेहा जी ने लिखा है सर 3 में 3 हो रहे हैं, वो दिन भी आएगा जब 3 में 1 से 3000 होंगे। बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? स्ट्रेटेजी 4 के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, ध्यान से आप इस चीज को समझेंगे, ठीक है? चलिए बहुत जल्दी इस पे हम बात करने चाह रहे हैं। रिकॉग्नाइज एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ठीक है? मान लें हमने कोई ड्रग दी है, ठीक है? समझना इस बात को, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, प्रैक्टिस करेंगे इसका। मान लो हमने कोई ड्रग दी है, हमने क्या है, हमने कोई ड्रग दी है, जैसे मान लो हमने लेसिक्स दिया है, ठीक है? मरीज को क्या किया है? लेसिक्स दिया है। तो लेसिक्स आपको ये आना चाहिए कि फुरोसेमाइड लूप डायूरेटिक दिया है, तो उसके एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होंगे बताओ? फुरोसेमाइड आपने दिया है तो उसके एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होंगे? यूरिन आउटपुट विल इंक्रीज और डिक्रीज, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मान लो आपने फ्यूरोसेमाइड दिया है पेशेंट को,
तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इंक्रीज आउटपुट, डिक्रीज बीपी, होगा कि नहीं होगा? ये बात होगी कि नहीं होगी? इंक्रीज हार्ट रेट होगी कि नहीं होगी? आप सोच के बताओ, ये एक्सपेक्टेड है कि नहीं है? अरे ये एक्सपेक्टेड है कि नहीं है? नई स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, अब एक बहन जी या एक भाई साहब, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, एक भाई साहब या फिर एक बहन जी जिसने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे नंबरों से पास है 80+ मार्क्स आए हैं, उसकी बात कर रहे हैं। खतरनाक दिमाग है, अंग्रेजी भी उसको आती है, ठीक है, तो समझिए बात को। उसने क्या एक्सपेक्टेड आउटकम पे ध्यान, लेसिक्स दे दिया, क्वेश्चन में बोला कि लेसिक्स दे दिया है और ऑप्शन में दे दिया, बताओ इसमें से क्या चीज अब नॉर्मल है? ऑप्शन दिया यूरिन आउटपुट 2 लीटर 1 ही घंटे में आ गया, तो एक्सपेक्टेड है भाई। अब मान लो जिस मरीज को मैंने लेसिक्स दिया है, यदि उसका यूरिन आउटपुट ज्यादा आ रहा है तो मैं उसको नॉर्मल फाइंडिंग मानूं या फिर हाय तौबा मचाऊं उसके लिए? बताओ आप, हाय तौबा मचाऊं क्या या नॉर्मल फाइंडिंग मानो? आप बताओ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नॉर्मल फाइंडिंग मानना चाहिए। हाँ, शॉक में चला जाए मरीज तो अब नॉर्मल बात है, फिर कॉम्प्लिकेशन हो गए। एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं हुआ शॉक। Increase urine output is expected outcome. Dear nursing officer, try to understand my things. ठीक है, तो इसी स्ट्रेटेजी पे हम बात कर रहे हैं कि हमेशा रिकॉग्नाइज दी एक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है, कि जो हमने किया है उसका क्या आउटकम आने वाला है, जो भी हमने इंटरवेंशन किया है उसका क्या एक्सपेक्टेड आउटकम आने वाला है। समझना है इस बात को। इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कैसे इस टाइप के जिसमें एक्सपेक्टेड आउटकम के क्वेश्चन आएंगे उनको आप कैसे हैंडल करोगे डियर नर्सिंग ऑफिसर, ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आता है स्टेप 1। स्टेप 1 में देखो बाकी सब चीजें सेम रहेगी, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, रिवॉर्ड देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये करना है, ठीक है। बट जो एक्सपेक्टेड आउटकम जिसमें और तड़का डाला है भाई, ठीक है, जैसे एक मकान में ऐसे दीवार होती है, ऐसे दीवार, बट इसके अलावा भी हो सकता है, छत में फॉल सीलिंग हो सकती है, तारे जैसी लाइट हो सकती है, झूमर हो सकता है, झूमर में भी घूमर हो सकता है ना, हमारी घूमर नकराली वो भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को? बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो इन सबको समझना है, ठीक है। एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं होते एग्जाम में। तो स्टेप 1 में व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम, ये आपको सोचना है। आपने रिवॉर्ड कर लिया क्वेश्चन को, तो जो भी ड्रग दिए, जो भी आपने इंटरवेंशन किया है, आपने हेड अप किया है, तो बीपी तो कम होगा ही ना थोड़ा सा। ये चीज को समझना है, दिमाग में लाना है। क्या लाना है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ये समझना है आपको। चलो ये समझ के कि क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं। दूसरी स्टेप ये समझने के बाद क्या, व्हाट इज द बेस्ट एक्शन फॉर एक्सपेक्टेड आउटकम। जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम्स आ रहे हैं, पहली बात तो यही पूछ सकता है कि इसके लिए नर्स क्या कर सकती है। अरे भाई लेसिक्स देने के बाद यूरिन आउटपुट ज्यादा आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, लिख देंगे कि हाँ आ रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें डॉक्टर को बताने की जरूरत है क्या कि लेसिक्स दिया था हमने, भर भर के यूरिन आ रहा है, ये बताने की जरूरत है क्या? बताओ। तो दूसरा ये पहले पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। दूसरा क्या है कि इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे नर्स को क्या करना है, इसके लिए वो डिसाइड करना है। दैट विल बी योर राइट चॉइस ऑफ दैट क्वेश्चन। समझ गए? ठीक है, आगे करें बात। नेक्स्ट, उसके बाद में आपका गेट योर करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर भी सीधी सीधी वो 3 इडियट का डायलॉग कि सीधी सीधी भाषा में बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हो तो सीधी सीधी सुन लो। सुनो सीधी सीधी, ये लो सीधी सीधी। क्या सीधी सीधी? ये है सीधी सीधी। एक्सपेक्टेड आउटकम होता क्या है, आधे लोगों को तो ये समझ में नहीं आया होगा, तो सुन लो भाई। एक्सपेक्टेड आउटकम का मतलब है द बिहेवियर और चेंजेस, द बिहेवियर और चेंजेस, क्योंकि जैसे साइकोथेरेपी दिया है तो बिहेवियर चेंज होगा। द बिहेवियर और चेंजेस यू थिंक आर गोइंग टू टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ योर नर्सिंग केयर और इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आ रही है बात कि आपने जो भी इंटरवेंशन किया है उसके बाद आपको ये पढ़ने से, आपकी नॉलेज से, आपके टीचर से पता लग रहा है कि ये इसका एक्सपेक्टेड ये चेंजेस आएंगे, उसी को क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड आउटकम। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बताइए, समझ में आ रहा है बात? कर लोगे क्या क्वेश्चन को? ये बताओ। अब क्वेश्चन दिया जाए तो कर लोगे? हाँ या ना बोलो, जल्दी से बोलो, लेट हो रहे हैं। कर लोगे क्वेश्चन यदि दिया जाए तो? ठीक है, तो ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, प्रैक्टिस 5। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सभी नर्सिंग ऑफिसर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी आंसर नहीं बताना है, अभी आंसर नहीं बताना है, होमवर्क देने की कोशिश कर रहा हूं, इससे अगले वाले का बताना है, अभी इसका नहीं बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसका, सभी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आगे की बात करूंगा मैं अभी। आई थिंक सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो मैं आगे चल रहा हूं। अभी इसका आपको कुछ नहीं करना है, ठीक, आपको कुछ भी नहीं करना है इसका। ठीक, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिस 6 भी मैं आपको नहीं करवाने वाला हूं। ठीक है, कुछ और ही मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। ऐसे जो हम ये लगा रहे हैं ना जोर, ऐसे क्वेश्चन होते कैसे, इसके लिए कम से कम 7 से 8 दिन की और क्लास होगी। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डेली, 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि यार फ्री की बात है, गुरुजी कभी आते कभी नहीं आते, गुरुजी को कोई दिक्कत होगी तो नहीं आएंगे, हमारी पढ़ाई बीच में रह जाएगी, तो हो सकता है ऐसा हो, ठीक है, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा कंटिन्यू रहने की। फिर भी यदि आपको एक्चुअल में ही नॉरसेट को फाइट करना है, ध्यान से समझिए, ये एक तरह की अग्नि परीक्षा है और वो आपको नॉरसेट से पहले देनी है। तो बी रेडी फॉर अग्नि परीक्षा नॉरसेट 22, जिसमें टीएसएल विल प्रोवाइड यू 5000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, किसके रिलेटेड? एनक्लेक्स आरएन और नॉरसेट 22 से रिलेटेड। एक बार में झंझट ही खत्म कर दे। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगा कि मेरे तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। आज पता लग रहा है कि इतने भी बेसिक्स होते हैं, डबल वॉइडेड यूरिन सैंपल भी होता है। तो भैया उनके लिए एक ही इलाज है, ये सुन लीजिए, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देके क्लास खत्म करने की कोशिश में करूंगा। ध्यान से समझ लीजिए, रजिस्ट्रेशन ओपन किए बैच 10 के लिए टीएसएल ने, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस बैच की क्या क्या खासियत है शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक तरह का ऑनलाइन बैच है, 100 सीट इसके अंदर है, ओनली 100 ही। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक लाइव क्लास होगी, 9 बजे से 2 बजे तक लाइव क्लास इसमें होगी, और ये क्लास 1 ईयर के लिए सेव भी रहेगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट को ड्यूटी करता हो तो ये समय नहीं मिले, कोई बीमार हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसलिए ये क्लास 1 ईयर के लिए सेव रहेगी। नेटवर्क की कई बार दिक्कत होती है, इसलिए हमने ये स्पेशल व्यवस्था की है कि इन क्लासेस को डाउनलोड कर सकता है और स्पीड में भी देख सकता है। ठीक है, दूसरी बात की जाए कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सेशन हर एक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। जो भी इसके लिए विलिंगली चाहता है उसी के लिए किया जाएगा। इसमें स्टूडेंट की पता लगाया जा सकता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो, क्वेश्चन टेकिंग अच्छी है, किसी की टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो अच्छी नहीं हो, तो उसको उस पे काम किया जाएगा, उसको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, उसकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी सुधारनी पड़ेगी। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को नेगेटिव में प्रॉब्लम हो सकता है किसी स्टूडेंट को आपके पेपर के अंदर कोप अप स्ट्रेटेजीज में ही प्रॉब्लम हो कि वो घबरा जाता हो, तो इसके लिए हर स्टूडेंट के हिसाब से एक स्पेशल प्लान दिया जा सकता है और उस पे टीएसएल हमेशा काम कर रहा है। नेक्स्ट, एवरी मंडे वीकली टेस्ट कंपलसरी है। इन इस बैच के स्टूडेंट्स के लिए आपको टेस्ट होगा ही होगा, आपको इससे आपका असेसमेंट पता लगता रहेगा। टेस्ट में जिसके 60% से ऊपर नंबर आ रहे हैं उसका नॉरसेट में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। सोंडर्स और मॉसबी के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूनिट पूरे होने के बाद ड्यूरिंग क्लासेज ही आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। यदि आपको इस बैच में और ऐसे दूध का दूध पानी का पानी करके पढ़ना है तो रजिस्ट्रेशन इस बोर्ड डायल नंबर से करना है। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपको इस नंबर से लिंक ले लेना है रजिस्ट्रेशन का, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्या टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है,
TSL मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर बैच 10 यहाँ पे आपको फीस देनी होगी, 500 रुपए आपकी फीस होगी। 3 दिन की डेमो क्लास होगी, 27 तारीख की, 28 तारीख की और 29 जनवरी की। आप सोच रहे होंगे कि बैच कब स्टार्ट होगा? 27 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 3 दिन की डेमो क्लास होगी। यदि आपको पसंद आता है तो ये डेमो आपके जो 500 रुपए ये फीस में ऐड हो जाएंगे, नहीं तो ये रिफंड हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं एक बार डेमो क्लास जरूर लेके देखिए। एक स्टूडेंट का और कमेंट आया कमलेश जी का कि टेस्ट सीरीज कितने में मिलेगी? टेस्ट सीरीज 1 अप्रैल को लॉन्च होगी। रेट अभी डिसाइड नहीं किया है, जैसे होगी तुरंत आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार स्क्रीन पे आपके सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है, जिसकी मैंने बात की थी कि आप उसमें प्रॉपर तरीके से आप उसको एक बार और स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर दे सको। इधर उधर कहीं पे भी शेयर नहीं करना है, केवल इसका आंसर आपको देने की कोशिश करनी है कि ये क्या हो सकता है। केवल सोचने की कोशिश करनी है, कहीं से भी पढ़ना नहीं है, कहीं से भी देखना नहीं है, केवल अपने वर्ड्स में क्या क्या करना है ध्यान से समझ लीजिए इसी यूट्यूब के कमेंट में। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद क्या करोगे? 3 चीजें करनी है। क्या? रिवॉर्ड द क्वेश्चन को रिवॉर्ड कराओगे। दूसरा, जितने भी ऑप्शंस हैं, ए एलिमिनेट किया है तो क्यों किया है, कंसीडर किया है तो क्यों किया है, बेस्ट चॉइस आपकी इसमें से कौन सी है, अब तक की पढ़ी हुई सारी स्ट्रेटेजी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। TSL स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है इसका आंसर देना। बाकी आप चाहते हो कि ये क्लासेस चलती रहे और आपको क्वेश्चंस भी कराते रहिए तो शेयर कीजिए। कम से कम 2000 व्यूज होना बहुत जरूरी है। 2000 व्यूज होगा तो मैं और इसको ड्यूरेशन भी बढ़ाऊंगा और क्वेश्चंस भी बढ़ाऊंगा और भी क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज शेयर, यदि आप खुद का भला चाहते हैं तो, नहीं तो पहले भी हम ऐसे करते आए हैं कि यदि स्टूडेंट रिस्पांस नहीं दिखाएगा तो 2, 5, 10 स्टूडेंट या 150 स्टूडेंट के लिए क्लासेस हम नहीं करेंगे, बंद कर देंगे सब कुछ। जय हिंद, जय भारत।